तो सुबह का टाइम है, नहा धो के पहुँच गई हूँ माता रानी के दरबार में, तो अभी करनी है पूजा पाठ की तैयारी। तो देखिए मेरा न नवरात्रों के टाइम पे एक ही नियम रहता है, सुबह ही उठना और सबसे पहले माता रानी का नाम और आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में लग जाना, यानी कि जो घर के काम होते हैं, उनमें लग जाना। तो मेरा ये चैत के नवरात्रे हों, चाहे चार शारदीय नवरात्रे हों, तो मेरा यही नियम बना हुआ है शुरू से कि मैं सुबह ही 4 बजे उठती हूँ और सबसे पहले अपने घर के काम करती हूँ। और फिर अपना पूजा पाठ करती हूँ। तो चलिए फिर लेते हैं माता रानी का नाम और करते हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो देखिए नहा धो के पहुँच गई थी माता रानी के दरबार में और मेरा रौनक भी मेरे पास ही बैठा हुआ है, क्योंकि ये सुबह के टाइम ही मेरे साथ उठ जाता है। तो इसको लेकर ही मैं झाड़ू पोछा भी करती हूँ और घर के काम भी करती हूँ और फिर नहा धो के मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ। तो देखिए अभी जो मेरे पतिदेव भी नहाने के लिए गए थे, वो बोले थे कि इतना सामान तैयार कर सारा, इतना मैं भी नहा धो के आ जाता हूँ। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर तिलक वगैरह कर दिया था और तिलक करने के लिए बाद मैं अभी जोत जलाने लगी हूँ। और जो सामान था, जैसा पुप्स थे, वो सारे मैंने हटा दिए थे कल के रखे हुए। अभी कोई भी पुप्स नहीं खिल रहे हैं जो मैं इधर-उधर से लेके भी आऊँ माता रानी को चढ़ाने के लिए। हमारे घर पे तो कनेर का पेड़ ही लगा हुआ है, तो बस कनेर के पुप्स मैं लेके आ गई थी और इन पे ही यानी कि कनेर के पुप्स ही आते हैं, तो ये हम माता रानी को अर्पित कर देते हैं। तो बस यहाँ पर जोत जला दी थी मैंने और फिर मैंने सबसे पहले किया रौनक के तिलक, उसके बाद किया मैंने अपने तिलक। तो कहते हैं कि अगर हम अपने तिलक ना लगाएँ तो हमारी पूजा पाठ जो हम करते हैं श्रद्धा भाव से, वो नहीं सफल हो पाती। तो तिलक लगाना सबसे पहले होता है, तो तिलक मैंने लगा दिया था और फिर मैंने कथा पढ़नी शुरू कर दी थी। देखिए 9 दिन ऐसा ही नियम किया जाता है, जो हम प्रथम नवरात्रे को करते हैं, ऐसा ही हमें 9 के 9 दिन करना होता है। अगर हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो हमें 9 के 9 दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ पूरे करने होते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ पूरे नहीं किए जाते, 2-2 अध्याय पढ़ने होते हैं और जो कथा होती है उसको हमें 9 दिन तक के पढ़नी होती है। हवन मेरे से नहीं आता, तो इसलिए मैं हवन भी नहीं करती हूँ। हाँ, सराय ले लेती हूँ, सराय में कपूर वगैरह डालकर मैं धूप पूरे घर में भी दे देती हूँ, माता रानी को भी दे देती हूँ। तो देखिए कहते हैं कि धूप वगैरह घर में देने से घर का वातावरण अच्छा रहता है, जो नकारात्मक शक्ति है वो दूर हो जाती है और सकारात्मक शक्ति प्रवेश हो जाती है। तो इसलिए घर का वातावरण अच्छा रहता है। तो होना भी ऐसा ही चाहिए। बस अभी मैंने यहाँ पर कथा पढ़ ली थी और कथा पढ़ने के बाद अब मैं करने लगी थी दुर्गा चालीसा का पाठ और इसके बाद करूँगी आरती। और देखिए मेरा 9 के 9 दिन एक ही नियम रहता है। जिस तरह मैं प्रथम नवरात्रे में दुर्गा माता की पूजा करती हूँ, इसी तरह मैं 9 के 9 दिन दुर्गा माता की पूजा करती हूँ, कोई भी मैं बदलाव नहीं करती हूँ। और देखिए आरती करने के बाद बस मैंने माता दुर्गा से अपनी क्षमा अर्चना माँगी, ये नहीं है कि मेरे से भूल नहीं होती होगी, मेरे से भूल होती होगी। तो बस मैंने क्षमा अर्चना माँगने के बाद अपना माथा टेका और इसी के साथ बोलिए जय माता दी। पूजा पाठ हमारी हो गई है और अभी माता रानी का आशीर्वाद लेकर थोड़ा बहुत चाय पानी पी लेते हैं। तो चाय पानी हमने पी ली है और मेरे पतिदेव भी कंपनी चले गए हैं, थोड़े से मखाने और थोड़ी सी मूंगफली की गिरी भुनी थी। तो सुबह सुबह खाया नहीं जाता, चाय पी है बस मैंने, तो उन्हें दिए थे भून के और थोड़ा सा मैंने भी खाया है, ज्यादा नहीं खाया जाता। और अब बस बर्तन साफ करूंगी, जो ये रखे हुए हैं ये रौनक खा लेगा बाद में, क्योंकि उसे भुने हुए मखाने काफी पसंद है, तो वो खा लेगा। उसे निकलते बढ़ते दे दूंगी, जैसा रोने लगता है तो बच्चे को हिला लगाने के लिए कुछ देना भी होता है। तो अभी तो मैंने उसको फोन दिया हुआ है और अभी मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। वैसे तो नाश्ते के ज्यादा बर्तन नहीं है, बस भिगोना वगैरह और कढ़ाई वगैरह है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब खाना वगैरह नहीं बनता तो बर्तन भी नहीं होते और जब खाना वगैरह बनता है तो बर्तन भी काफी सारे हो जाते हैं। तो मेरे पति देव भी बढ़ती हैं, मैं भी बढ़ती हूँ और रौनक भी बस बढ़ती है हमारे साथ में, कि वो ऐसा खास कुछ खाता नहीं है। और बस ये बर्तनों में को पानी निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं साबुन से साफ कर दूंगी इन सभी बर्तनों को। हाँ बेटा,
आ रही हूँ, अभी आपका गर्म पानी रखूंगी, रुक जाओ। तो अभी मुझे रौनक को नहलाना भी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर बहुत ही तेज हवा चली हुई है, क्योंकि अभी तक के मैं बाहर की साइड में गई नहीं। सुबह ठीक था मौसम, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि मौसम चेंज हो गया। तो इधर मैंने बर्तन तो साफ कर लिए हैं। अभी रौनक के लिए मैंने गैस पे रख दिया है गर्म पानी। तो अभी गैस वगैरह भी मुझे साफ करनी है। वैसे तो सुबह उठते ही झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया था, लेकिन दोबारा से फिर एक बार नंबर आ जाता है। और अभी दोबारा से करूंगी, जब जाकर सुकून मिलेगा मुझे। यानी कि जब साफ सफाई हो जाती है घर में, तभी मन लगता है कि हाँ अब काम हो गया, थोड़ी देर आराम कर लो। तो अभी हमारा सब काम, लेकिन नाश्ता वगैरह तो हो ही गया है, पानी हमने पी लिया है, चाय पीनी थी। तो अभी इधर पानी रख दिया है और रौनक को भी देखती हूँ कि रौनक क्या कर रहा है। तो देखिए रौनक पे आ गया है, मतलब चढ़ जाता है वो। रौनक अभी जंगले में झांक रहा है और खड़ा हो गया है, क्योंकि वो बाहर की साइड में गया था ज्यादा। मेरा अंदाजा सही है, मुझे हवा की आवाज आ रही थी, बहुत ही तेज तूफान चला हुआ है बाहर की साइड में। तो अभी वो वहां पे चढ़ा हुआ बाहर की साइड में देख रहा है और मुझे बता रहा है यो यो। तो वैसे तो मैंने इसको फोन दिया हुआ था, ये फोन देख रहा था, लेकिन अभी ये जंगले पे चढ़ गया है। और बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ। वैसे तो बारिश कंटिन्यू हो रही है बाहर, मैंने देखा है जैसा टीवी में भी, तो बाहर बारिश बता रहे हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी बारिश होगी। देखिए कितना प्यारा और कितना सुहाना मौसम हो गया एकदम से। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि पीछे से ही बारिश होती आ रही है, लेकिन बारिश नहीं है, धूल है। जो हवा चल रही है उसमें धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो ये धूल ही है। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा, पेड़ भी। वैसे तो सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी थी, अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी एकदम से, बहुत ही ज़्यादा। अगेती ठंड बोल देते हैं, जिस तरह अगेती फसल लगा लेते हैं, इसी तरह अगेती ठंड शुरू हो जाएगी उन्हीं। और फिर एकदम से गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे। तो अभी देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, सुहाना हो रहा है। और वैसे सुबह ठीक मौसम था एकदम, कल तो हवा चल भी रही थी सुबह के टाइम, लेकिन आज बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा था सुबह के टाइम जब मैं उठी। तो अभी ऐसा मौसम हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो काम भी नहीं किया, तो काम करूँगी। तो रौनक को मैंने नहला दिया था, नहलाने के बाद अब लगाने लगी हूँ मशीन में पाइप। पानी भर जाएगा। लाइट आई थी 4-5 मिनट के लिए, लेकिन भाग गई लाइट। हाँ चला दो और चलाओ। तो 4-5 मिनट के लिए लाइट आई थी और मौसम काफी खराब हो गया था, हल्का सी बूंदाबांदी भी हुई। तो वैसे तो मैंने रौनक को फुल बाजू के ये वाले कपड़े पिराए थे, लेकिन मौसम को देख के फिर मैंने रौनक के कपड़े दोबारा से चेंज कर दिए थे। हाँ बेटा चला दिया आपने? ये यहाँ से पाइप मुड़ रहा है, इस वजह से नहीं आ रहा। आ गया आ गया, आ जाओ। तो मैंने कपड़े पिराए थे और मौसम को देख मैंने रौनक के कपड़े दोबारा से बदल दिए थे, क्योंकि बूंद आनी शुरू हो गई थी और अभी फिर बूंद बंद हो गई है। लेकिन हाँ यह है कि बच्चे के हिसाब से काफ़ी ठंड सी महसूस लगी थी मुझे भी, तो इस वजह से मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। और लाइट भी चली गई है, लाइट आएगी थोड़ी बहुत देर में, जब आएगी तो इतना मशीन में पानी भर के छोड़ दूंगी और इतना और काम कर लूँगी मैं। अभी बाथरूम को धोना है, क्योंकि बाथरूम में भी साबुन जमी हुई है। बाथरूम में साबुन जम जाती है तो फिर गिरने का डर रहता है, क्योंकि रौनक ना गेट खोल के खुद से ही बाथरूम में टंकी चलाने के लिए चला जाता है। तो अभी बस मैं बाथरूम को रगड़ देती हूँ और इतना मशीन में पानी भर जाएगा। तो बस हल्की सी ही बूंदाबांदी हुई, जिससे कि थोड़ा सा फर्श ही दिख रहा है भीगा हुआ। वैसे फिर से मौसम चेंज हो गया है, हवा तो चल रही, ठंडा भी हो गया है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि धूप निकलने वाली है। और निकल जाए तो ठीक ही है, मैं जो कपड़े धुल रही हूँ वो सूख जाएंगे, क्योंकि बिना धूप निकले कपड़े अच्छे से सूखते नहीं, मछैन सी होनी शुरू हो जाती है कपड़ों में। चाहे हम ड्राई भी कर ले, लेकिन फिर भी मछैन सी आती है थोड़ी थोड़ी। तो अभी बस धूप निकलने का भी ऐसा लग रहा है आसार है, 50% है, 50% नहीं है। तो
तो अभी मैंने बाथरूम को साफ कर दिया, लेकिन चादर चुदर मैंने बिछाई नहीं थी अभी, क्योंकि बीच में आ गई थी लाइट। तो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और पानी भी भर गया था। और आज कपड़े धुलते हुए मशीन बहुत ही ज्यादा आवाज कर रही है, घै घै की आवाज आ रही बहुत ही ज्यादा। पता नहीं, रौनक के पापा को दिखाऊंगी जब वो आ जाएंगे, तो रौनक के पापा ही देखेंगे कि आवाज क्यों कर रही है। बाजे दिन हो जाती है, बाजे दिन से उससे ही सही आना शुरू हो जाती है। तो अभी टब भी भर गया था, तो सारा पानी बाहर खिंड गया है। और बच्चे आ गए थे रौनक को लेके, क्योंकि ये अपने पापा जी के पास गया था रौनक। तो अभी सारे बच्चे आ गए थे इसको खिलाने के लिए। और इसकी दीदी सीखा लेके आई थी बॉल, जो कि अभी जलती नहीं है, ये जलती है अगर इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो जब जलती है। तो मैं इसको दिखा रही थी कि मैंने कहा इसके सेल वगैरह सही कर दो। तो अभी ये बच्चे इसकी बॉल को रौनक की सही करने में लगे हुए हैं। और रौनक इधर ट्रैक्टर चला रहा है, रौनक ने लिया है आते ही ट्रैक्टर। और ये अपने बाबा जी की बुग्गी पे बैठे थे तीनों के तीनों। और वहां से बुग्गी में पैंच वगैरह ढीला हो रहा होगा, तो ये पीछे की साइड में बुग्गी पलटने के बाद ये तीनों के तीनों, यानी कि चारों के चारों, रौनक भी था, तो ये पीछे की साइड में गिर गए। तो शुक्र है भगवान का, माता रानी का, कि इनके चोट नहीं लगी। अगर चोट लग जाती बच्चों के तो काफी दिक्कत हो जाती, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो अभी ये ठीक है, इनके किसी के भी चोट नहीं लगी। तो बस ये अभी रौनक को खिलाएंगे और जब जाके मैं काम करूंगी। अगर ये ना आते तो मैं रौनक को पहले सुलाती, तब जाकर अपना काम करती। तो बस ये अभी रौनक को खिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी आज छुट्टी स्कूल की है, स्कूल में नहीं गए। और बस मैं अपना अभी चादर वगैरह सही कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो सुबह के टाइम झाड़ू पोछा हो ही गया था, लेकिन दोबारा से झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और इस वाले कमरे में तो होता नहीं है सुबह ही, क्योंकि रौनक के पापा, रौनक लेटा रहता है, तो बस इसलिए मैं इस कमरे को छोड़ देती हूँ। बाकी रसोई में, बरामदे में, लोबी में, सारे में साफ कर देती हूँ। अभी ये कमरे को भी क्लीन कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो ये रौनक के पापा का पावर बैंक रखा हुआ था, और कल ये रौनक के हाथ लग गया, तो रौनक ने इसको फोन समझ लिया और हेलो 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 उसके तार रखे थे, हेलो हेलो करके। हाँ, तो रौनक भी आ गया है अभी। क्या हो गया, ले लू? तो रौनक भी आ गया अभी बीच में, और मैंने छोड़ दिया अपना काम, जो कि मैं चादर बिछाने का काम कर रही थी। तो मैंने अपना काम छोड़ दिया है, और ये रो रहा था, तो अभी इसको चुप करा देती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करूंगी। और रौनक को मैंने सुला दिया है, और मेरे कुछ कपड़े तो ड्राई हो गए थे, जो कि मैंने अभी बाल्टी में भर के रख दिए हैं। लेकिन जैसे कि हवा भी चल रही है और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, और हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है, और लाइट बीच में ही चली गई है। तो मशीन का पानी मैंने निकाल दिया था, और अब मैं जो कपड़े ड्राई करने हैं, 2-4 कपड़े ही हैं जो कि ड्राई करने हैं, तो वो अभी इन्वर्टर पे स्विच लगाऊंगी, तब जाकर मैं मशीन में कपड़े ड्राई करूँगी। तो मशीन को मैंने खिसका ली। और आज मैं कपड़े बाहर की साइड नहीं फैलाऊंगी, अंदर की साइड ही रस्सी पे फैलाऊंगी, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज हवा चल रही है और इतनी चिमटियां नहीं है कि सारे कपड़े मैं चिमटियों में लगा दूं। चिमटी खत्म हो गई है, 1-2 ही चिमटी है। तो धूल भी ज़्यादा उड़ रही, फिर कपड़ों पे बैठेगी, धोए का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए अंदर गैलरी में फैला दूंगी। रस्सी बंधी हुई है दूर तक, तो अभी सारे कपड़े हवा लग के सूख जाएंगे, क्योंकि ड्राई होने के बाद धूप चाहिए होती है, और धूप ही निकल नहीं रही, बस हवा लग जाएगी, वो गैलरी में भी लग रही है, और कपड़े यहीं पे सूख जाएंगे अपना, और हवा में उड़ के नीचे गिर जाएंगे। फिर फैलने धोने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि काम करने के बाद थोड़ी देर आराम भी किया जाता है। तो बस अभी फिर मैं सोच रही कि अंदर की साइड में ही सारे कपड़े फैला दूँ। तो अभी मैं घर का काम कर रही थी, तो आवाज़ आई ढोल बजने की, तो मैंने बाहर देखा, तो बाहर छड़ी वाले आ रहे हैं, यानी कि गुग्गा जारवीर की छड़ी घुमाई जाती है पूरे गांव में। तो गांव भी काफ़ी बड़ा है, तो आज ही पूरे गांव में घुमाएंगे। तो अभी उसके लिए मैंने पहले से ही सामान तैयार करके रख लिया, क्योंकि बहुत सी बार जल्दी जल्दी में सामान भूल जाती हूँ, कुछ ना कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए मम्मी को फ़ोन कर लिया था और पूछ लिया था कि मम्मी क्या क्या सामान रखना है, तो मम्मी ने मुझे बता दिया था। मैंने यहाँ पर लिया है आटा, इसमें है चने की दाल और प्याज का ही ज़्यादातर जारवी गुग्गा जी
पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। और इधर मीठा, इधर लिया है घी और ये है प्याज। और वैसे सब आते हैं तो नाज भी मैंने एक भिगोने में करके रख लिया है, थोड़ा-थोड़ा नाज भी सबको दे दूँगी। और ये चढ़ाने के लिए है लिए हैं 10 रुपए। तो अभी मैं एक चीज़ इसमें भूल गई, और वो है नाला, डोरी का नाला जो होता है वो बाँधा जाता है। तो वो भी मैं लेके और इसमें रख देती हूँ, क्योंकि वो आएँगे तो फिर साथ के साथ अपना पूजा पाठ कर लूँगी मैं। Ôi, như cô có đang rồi giàu chứ á. जी करो बेटा बहुत तो 2 बज चुके हैं। इधर रौनक ने खोली हुई है विंडो और काम मेरा सारा निमट गया। बहुत ही अच्छी धूप आ रही। सुबह जैसे बादल हो रहे थे बारिश वाले, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। और बारिश हुई है जाकर मुजफ्फरनगर। मेरे पतिदेव का फ़ोन आया था कंपनी से, वो बोल रहे थे कि रौनक को गर्म कपड़े पहना देना, क्योंकि इधर बारिश हो रही है। तो वो सारे जो बादल यहाँ पर छाए हुए थे वो सारे मुजफ्फरनगर में जाकर ही बरसे हैं। तो जी चलिए, देखिए मैंने आपको बताया भी था कि मैं काम कर रही थी, और काम करते-करते ही मुझे ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी। तो तभी मैंने समझ लिया कि गाँव में छड़ी की परिक्रमा की जा रही है, यानी कि झारवीर गोगा जी महाराज की छड़ी की नवरात्रों के दिनों में ही परिक्रमा की जाती है। तो बस सामान मम्मी से फ़ोन पे पूछ लिया था, उन्होंने मुझे बता दिया था, तो बस मैंने सारा सामान रख लिया था। जब वो आए तो मैंने अपना पूजा करनी शुरू कर दी थी। कलावा बाँध दिया था और तिलक कर दिया था। जो सामान लिया हुआ था वो सारा अपने पास उन्होंने रख लिया था। और मैंने नाज भी लिया हुआ था, तो नाज सबको एक-एक कटोरी करके दे दिया था। तो बस इस तरह हम गाँव में करते हैं छड़ी की पूजा। और गाँव में नवरात्रों के दिनों में ही छड़ी की परिक्रमा की जाती है। तो ये भी आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको अच्छी लगे मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। बाय बाय।